तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बीबीएस बनाने के लिए बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ड्राइंग है, ठीक है। तो एक ड्राइंग खोल लिया मैंने ये, और ये ड्राइंग में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस एरिया का मैं बीबीएस बनाऊंगा, ठीक है। और बीबीएस में मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा शेप बनाने के लिए। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से ए पोर्शन इतना पोर्शन के अंदर का मैं आपको बीबीएस बना के बताऊंगा। इस पोर्शन का मेन डिटेल्स ड्राइंग यहाँ पर है, जो बीम है, ठीक है। ये बीम आप देख रहे हैं, बीम का हाइट वर्टिकल हाइट 750 है, ऊपर टॉप का 712 है, और साइड में अभी तो मालूम नहीं है इसमें कि कितना है, ठीक है। और नीचे का वहाँ 1 मीटर 589 है, ठीक है। अब इसमें स्टीरप्स को आपको लाइन कर दिया, आउटर स्टीरप्स है। उसके बाद ये दूसरा वाला स्टीरप्स है, 2 स्टीरप्स हो गए हैं, ये स्क्वायर में स्टीरप्स हो गए। उसके बाद इसका स्टीरप्स एक और यहाँ से है, जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ कि स्टीरप्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक। और मेन बार आपको जो आपको सर्कल सा दिख रहा होगा, फिल सर्कल ब्लैक कलर का, टॉप में बॉटम में या साइड में, वो आपका मेन सरिया है, ठीक है। साइड वाले जो दोनों हैं वाइंडर हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका स्टीरप्स यहाँ पे 4 गो हैं, तो यहाँ पे मैंने भी 4 गो लोकेट कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये देखिए एसी एरिया का वो पूरा डिटेल्स बीम का दिया हुआ था, और इसके नीचे का मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे मैं एक्सेल शीट खोल लिया, ठीक है। एक्सेल शीट खोलने के बाद इसके ऊपर आपको हेडलाइन डाल देना, सीरियल नंबर, वारमार्क, डाया, स्पेसिंग, शेप, नंबर ऑफ यूनिट्स, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, यूनिट वेट, सारा चीज़। उसके बाद आपको एक सिलेक्ट कर लेना है एरिया कि आप किस एरिया में बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको रो को थोड़ा बड़ा करना है ताकि आप शेप बना सके उसमें बराबर, ठीक है। तो मैंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद आपको सीरियल नंबर डालना है, ठीक है, 1 नंबर डालें। उसके बाद हमको बार मार्क डालना है, तो क्या डालेंगे हम, जैसे टीवी 10 है, जिस हम बीम को हम डिटेल्स निकाल रहे हैं वो टीवी 10 है, ठीक है। तो हम टीवी 10 और 10, 11, 12 तीनों लिखा हुआ था, तो 10, 11, 12, ठीक है। अब इसका नीचे में लिखेंगे हम लोग क्या बना रहे हैं, तो इस चीज़ का हम अभी स्टीरप्स निकालने के लिए बारे में बता रहे हैं। तो जैसे स्टीरप्स, इसमें 1 नंबर, इसमें 4 स्टीरप्स हैं, तो हम एक को 1 नंबर में लोकेट कर दे रहा हूँ, 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें डाया कितना लगा है स्टीरप्स का, और सेंटर टू सेंटर कितना है। तो जैसे इसमें 10 डाया का सरिया है और 100 है सेंटर टू सेंटर, तो 10 डाया लिख दिया। यहाँ पे 100 सी ओपन ब्रैकेट सी थी ओपन स्लैश, ठीक है। तो उसके बाद 100 लिख दिया। उसके बाद शेप बनाएंगे कि हमारा शेप इसमें मिल रहा है कि नहीं, जो हमारा मेन शेप फर्स्ट शेप था उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मेरे को एक मिला शेप इस टाइप से, ठीक है। इस शेप को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और उसी मेन रिंग जो था आउटर रिंग, उसी के हिसाब से मैं इसको ऊपर के मैं एडजस्ट करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, और आप भी जैसे जैसे देख कर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कर देता हूँ नो फिल, फिर इसका शेप आउटलाइन करूँगा, तो वेट बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका मेरे को हुक बनाना है, तो हुक बनाने के लिए उसी में जाएंगे और डबल मोड वाला करेंगे। तो एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ करूँगा, अभी किया, एक क्लिक, दूसरा क्लिक यहाँ, और तीसरा क्लिक पे यहाँ डबल बार मारूँ तो छूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, और इस पर आके क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा एक शेप में बन गया। इसके बाद हमें 4 स्टीरप्स बनाना था, तो एक और स्टीरप्स बना लेते हैं जो कि स्क्वायर में था, ठीक है। इसके बाद इसको भी सेम तरीके से स्क्वायर सिलेक्ट करूँगा, नो फिल करूँगा, इसका जो वेट है आउटलाइन बढ़ाऊँगा, ठीक है, और हुक लगा दूँगा इसमें भी। तो अब इसमें आपको आसान हो जाएगा हुक लगाना। अब दोबारा आपको हुक लाने की ज़रूरत, बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी को उठाइए कंट्रोल के साथ और यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको फॉर्मेट पेंटर से सेम मिला लीजिए, इसका एडजस्ट कर लीजिए आपको जितना बड़ा छोटा हो रहा है, जूम करके इसको एडजस्ट कर लिया। तो एडजस्ट करने के बाद इसको मैं देख ले रहा हूँ, अब इसमें और हैं स्टीरप्स, ठीक है। जैसे मैं 2 बनाया हूँ, अभी 2 और हैं, तो 2 स्टीरप जो हैं सो कि सेम साइज़ के हैं, तो हम उसके जगह पे इसको कॉपी करेंगे और एक जगह और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको साइज़ को हम मैनेज कर लेंगे स्टीरप्स के हिसाब से, सेम साइज़ का नहीं रखेंगे क्योंकि डिफरेंट साइज़ है, तो हमें डिफरेंट साइज़ दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो इस भी कर दिया। अब ये एक ही बनाऊँगा क्योंकि दोनों सेम साइज़ का है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरा बन गया।
ये पूरा हो गया। अब इसमें स्टीरअप्स का नंबर देता हूँ, 1 2 3 है तो 1 को इसको सिलेक्ट करूँगा तो 2 आ गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, डाया सब में डाल देता हूँ 10 डाया। सब में स्पेसिंग भी आपको सेम कर दे रहा हूँ खींच के। ठीक है, खींच दिया, सबका स्पेसिंग सेम आ गया। अब इसमें हमको नंबर ऑफ़ यूनिट डाल देना है, तो हमें कितना जगह यूज करना है, तो एक जगह, तो एक 4 जगह तो 4। अब हमको नंबर कितना निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, राउंड डबल ब्रैकेट 5.4 लेंथ है हमारा, 100 स्पेसिंग है, प्लस 1 आ जाएगा और इसको क्लोज ब्रैकेट 0 लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देके और इंटर मार देंगे तो राउंड डाउन 55 आ गया। ठीक है, अब हमको इसी को कॉपी पेस्ट तीनों में कर देना। अब नीचे वाला स्टीरअप्स मेरा दुगना था, तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट डबल दिए थे इसी के लिए दिए थे कि एक ब्रैकेट छोड़ के हम उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ। ठीक है, तो हमारा ये नंबर निकल गया। अब कटिंग लेंथ निकालना है, तो कटिंग लेंथ निकालने से पहले मेरे को इसका साइज़ लिखना पड़ेगा। तो साइज़ लिखने के लिए हम एक देखेंगे कि यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट वाले में हम कुछ भी ऐसे टाइप कर दे रहे हैं ताकि हमें दिखे। इसके बाद इसका फिल जो है राइट क्लिक करते हैं अभी, उसके बाद नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये हमारा हो गया। अब देखें नीचे का 1589 है। ठीक है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, इसमें 1589 लिख देते हैं, 1 मीटर 579। ठीक है, अब इसको फिर ड्राइंग में देखते हैं। इसका टॉप का वैल्यू हमारा 712 है, देखिए 712। तो हम इसको ऊपर में ले जाते हैं, कंट्रोल दबा के ले जाएंगे, तो कंट्रोल और क्लिक करके ले जाएंगे तो वो एक और जाएगा और एक पहले से मेरा वहाँ छूट जाएगा। ठीक है, मैंने कॉपी होगा। तो ये हमारा 712 है, ये 10D है, तो 10D के हिसाब से हुक का साइज़ हमारा, एक हुक का साइज़ 100 mm हो गया। ठीक है, जैसे कि मेरे को इधर का मेरे को हाइट मालूम है 750 है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। हम फार्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, h = √a² + b²। ठीक है, तो हमारा एक बेस हमारा निकालना था, हाइट तो मालूम ही, लेंथ मालूम था, तो हमारा लेंथ हो गया 750। हम ये 750 यहाँ पे इसको खींच के ले आता हूँ, लिख देता हूँ, और हमारा बेस निकल गया 433। ठीक है, तो हमारा 433 हो गया ना, तो 433 750 मल्टीप्लाई बाई 750 प्लस 433.5 मल्टीप्लाई बाई 433.5। ठीक है, इंटर मार दिया। अच्छा, इसको हम क्या किया है कि mm में था 433, तो हम इसको मीटर में लिख दिए हैं 750 को। ठीक है, इसको 750 mm कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पॉइंट को, लास्ट में एक 0 लगा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम इसको स्क्वायर लगाएंगे, तो =SQ, ऊपर वाले टैब दबा देंगे और फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे, तो हमका जो उसका लेंथ मिल गया वो हमारा 866 mm मिल गया। ठीक है, अब ये वाला तो 712 बाई 750 हो जाएगा, क्योंकि टॉप का 712 है और हाइट 750 है। ठीक है, अब ये हमारा 100 mm हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसको नीचे लाएंगे खींच के, 750 हमारा एक लेंथ हो जाएगा, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला हमारा इधर ले आते हैं और ये 100 को हम उठा के यहाँ पे, इसमें भी 10D यूज होगा, 10 mm का है सरिया। तो ये होने के बाद हम इसको, अब ये लेंथ निकालना है मेरे को कि ये लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे सरिया है ऊपर में 8 नंबर सरिया, लेकिन मैंने 9 सरिया के हिसाब से निकाल दिया। अगर 8 सरिया है तो मैं यहाँ पे 7 का यूज़ करता। ठीक है, लेकिन अब देखिए 712 माइनस 32 कर दिया। ठीक है, 32, 712 माइनस 80 mm का भर हो गया, दोनों साइड से 32 में माइनस कर दिया, 600 आया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 कर दिया, मेरे को 7 करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं 9 सरिया के हिसाब से कर दिया। अब ये 3 सरिया को पकड़ रहा है, 3 सरिया में मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, प्लस हम 32 mm करेंगे, प्लस 20 mm हम स्टीरअप्स का साइज प्लस करेंगे। ठीक है, तो आ गया 202 mm। ठीक है, मैंने 9 सरिया के हिसाब से निकाला, आपको 8 से निकालना है, तो जो 75 आया वहाँ पे डिवाइड आपको 7 करना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 202 mm। ठीक है, मेरा पूरा जितना स्टीरअप्स था वो सबको चारों तरफ का साइज लेंथ, अब कटिंग लेंथ निकालना है, तो हम इसको फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पे टाइप यहाँ से ले लेते हैं, हम देखते हैं क्या है इसका, हाँ == लेने के बाद राउंड लगाएं, टैब लिखेंगे, टैब के बाद ट्रिपल ब्रैकेट डालेंगे, ट्रिपल ब्रैकेट नहीं तो डबल ब्रैकेट में भी हो सकता है। तो हम 1589 चारों साइड को प्लस कर रहे हैं पहले, 1589 866 712 प्लस मीटर में इसको लेके चलेंगे हम, mm में नहीं।
ठीक है। इसके बाद 866 हो गया, फिर प्लस 100 mm प्लस 100 mm, ठीक है, क्योंकि दो साइड हैं 10D दोनों का यूज़ किया गया है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा 1 2 3 6 तो हमारा ये हो गया 6 हो गया, और 11 हो गया, 5 को वहाँ पे हो जाएगा मेरा हुक, ये 2 4 और ये 2 6, ठीक है। तो 11D माइनस होगा तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 ये करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो 413 mm कटिंग लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर इसको हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें यूज कर रहे हैं, देखिए डबल ब्रैकेट रख दिया हूँ, 712 प्लस 750 प्लस 100 mm मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दोनों का साइड 2 से मल्टीप्लाई के दोनों हो जाएंगे, माइनस हम इसमें कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 12, देखिए 1 2 3 2 3 6 हो गया, और 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 मैंने 12 दही है 120, ठीक है। 120 में माइनस कर दिया, ठीक है। 120 माइनस करने के बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा देके इंटर मार दिया, ठीक है। ये हमारा लेंथ 1 हो गया। अब इसका लेंथ करने के लिए बस मेरे को 712 की जगह पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 202 mm, 712 की जगह पे 202 mm कर देंगे, इंटर मार देंगे, ठीक है। तो हमारा कटिंग लेंथ हो गया। टोटल कटिंग लेंथ के लिए कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर्स मल्टीप्लाई बाई इमिट्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दूंगा 3, ठीक है। ये दोनों में कर दिया, हो गया हमारा दोनों का, तीनों का साथ साथ निकाल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट वेट निकालने के लिए, तो ये डाया मल्टीप्लाई बाई फिर डाया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 162। अब इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, राउंड का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउंड, टैब दबाएंगे, ROUND टैब, फिर यहाँ पे लास्ट में जाकर 162 कॉमा देंगे, और 3, और हाँ हो गया, ठीक है। 3 डिजिट हमारा पकड़ लिया उसमें पॉइंट के बाद, ठीक है। इसे हमारा पूरा लेंथ आ गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप 16 का करना चाहेंगे तो 16 का कर सकते हैं, 17 का करना चाहे तो 17 का अपना निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेट में अब वेट इन केजी आ गया, तो यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई टोटल कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको इसको फॉर्मूला लगाना है कि अपने आप 8 mm में वो सिलेक्ट होकर चला जा लेंथ, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ के बाद हम पहले डाया सिलेक्ट करेंगे कि हमको किस डाया का सरिया किस डाया में लगा। तो जैसे हम 10 डाया है उसमें लिखा हुआ अलग चीज़ है, मैं 8 के लिए 8 में, अगर 8 का यहाँ सरिया रहेगा तो 8 का इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 8 लिखेंगे, ठीक है, 8, फिर वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कौन सा हमको लेना है, वेट को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद हम डालेंगे इफ़, फिर कॉमा लगा के इफ़ के बाद हमको ग्रेड 10 सिलेक्ट कर लिया, नॉट ग्रेटर देन नो लेस देन, ठीक है। कितना डाया का होना चाहिए, 8 mm का इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। 8 के सामने मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कर दूंगा कॉमा, और कॉमा के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर में दे दूंगा, डबल ब्रैकेट लगा दूंगा, क्लोज करूंगा और एंटर मार दूंगा। अब देखिए इसमें 8 mm का रख लिखा था, तो 8 mm का तो सरिया है नहीं, तो 8 mm नहीं फिल हुआ। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया पूरा फार्मूला को। अब 8 की जगह पे हम 10 लिख देंगे, 10 ऊपर 10 डाया लिखा हुआ, तो हम इसमें 10 लिख देंगे। वैल्यू के आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे भी 10 डाल देंगे। देखिए 10 डाल के एंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद देखिए 10 यहाँ डाया था इसलिए 10 mm ले लिया। अब इसी तरह सब में 12 में भी फिल कर देंगे, 16 में भी फिट कर देंगे, सेम टू सेम, ठीक है। ये सबको मैं पहले एक बार फिट कर ले रहा हूँ पूरा, ठीक है। इसमें 16, इसमें भी 16 में कर दे रहा हूँ, 20 के हिसाब से 20। अब देखिए 20 में डाल रहा हूँ तो 20 वहाँ डाया में नहीं है, इसलिए 20 में ये यूनिट वेट फिल नहीं हो रहा, ठीक है। यूनिट वेट बोल रहा हूँ, ये जो वेट इन केजी हमारा जो है सो नहीं फिल होगा। जिस डाया में रहेगा आप जैसे डाया डालिएगा उस हिसाब से आपको यूनिट वेट भी कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका तो उस हिसाब से वेट भी अलग आ जाएगा। फिर आपको उस
एरिया में चला जाएगा कि आपको 8 का सरिया अलग इकट्ठा करना है, 10 का हमारा टोटल BBS में कितना है उसको इकट्ठा करने के लिए। ये तीनों को पेस्ट कर दी यहाँ पे। अब ये सबको सिलेक्ट कर लिया और टॉप रो को यहाँ एक लाइन में पेस्ट मारूंगा। आप चेक कर सकते हैं आपको हर एक में सेम टू सेम टॉप से 32 का 32 में मिलेगा और जो 20 का 20 का था। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ मैं 12 में, तो देखिए अपने आप 12 में चला जाएगा और यहाँ पे यूनिट वेट भी आप हमारे 12 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब 20 में डाल दिया तो 20 में चला जाएगा, ठीक है। जितना में रहेगा वो आपको उस हिसाब से इस फॉर्मूले पे अपने आप होते जाएगा, आपको बस सिलेक्ट करके कर देना है, ठीक है। 32 में चला गया आपका। तो अगले वीडियो में मैं एक और उसके नीचे का डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और इसमें एक और फार्मूला है BBS का शॉर्ट की, आपको दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं जल्द ही लाऊंगा।